क्या हक है उसे तुम्हें पैसे देने का? क्या हक है तुम्हें यहाँ बार बार आने का? क्या हक है तुम्हें बोलने का? क्या हक था उसे मेरे घर पर रुकने का? गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देनी है वाट, राइट, इसके बाद डू, डज या फिर डिड, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ कर देनी है हैव के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, डू डज आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट के केस में और डिड आप यूज़ करेंगे पास्ट के केस में। डज आप वही सब्जेक्ट के पास यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे कि ही, सी, इट, नेम के पास, और डिड को आप सारे सब्जेक्ट के पास यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और बेसिक से क्लियर हो जाए। क्या हक है उसे तुम्हें पैसे देने का? What right does he have to give you money? What right does he have to give you money? क्या हक है तुम्हें यहाँ बार बार आने का? What right do you have to come here again and again? What right do you have to come here again and again? क्या हक है तुम्हें बोलने का? What right do you have to speak? What right do you have to speak? क्या हक है उसे पैसे देने का? What right does he have to give you money? What right does he have to give you money? क्या हक है मुझे तुमसे बात करने का? What right do I have to talk to you? What right do I have to talk to you? क्या हक था उसे मेरे घर पर रुकने का? What right did he have to stay at my home? What right did he have to stay at my home? क्या हक है उसे मुझे डांटने का? What right does he have to scold me? What right does he have to scold me? क्या हक है तुम्हें ये कहने का? What right do you have to say this? What right do you have to say this? क्या हक है तुम्हें बोलने का? What right do you have to speak? What right do you have to speak?